केसरिया बालम आओ हमारे देश। सब ठीक हो जाएगा, पर इसके वास्ते ठाकुर साहब को हुक्का पीना बंद करना पड़ेगा। जे आप आराम नहीं करोगे तो हमारी दी हुई दवा का असर कैसे होगा? ये 2 दिन की खुराक दे रहा हूं, एक खुराक आप इन्हें अभी दे दो। अच्छा, मैं चालू। जी बच्चे। आप आराम से बैठ कर, मैं पानी लेके आई, दवाई खा लो। अरे क्या कर रहे हो आप बैठे रहो ना, कट्ठे जा रहे हो आप? अरे कपड़े बदलने जा रहा हूँ, हवेली पहुंचना है, हमारे को आज चौथा है। अरे आपने सुना ना था बहची क्या कर गए? अरे आप तो ठीक से चल भी ना पा रहे हो। अरे तो मर तो ना जाऊंगा, बेटी के घर में शोक सभा है, कैसे न जाऊं? आपको याद नहीं कितनी बेइज्जती के साथ निकाला था उन्होंने हमें हवेली से, फिर भी आप वहां जाना चाहो? अरे वो लड़की वाले हैं, वो कितनी भी हमारी बेइज्जती करें पर हम तो उनकी इज्जत करना ना भूल सके ना। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा ना तो उनको कहने का, उलाहना देने का मौका मिल जाएगा कि हमने उनकी बात को दिल से लगा लिया। और फिर किसी बहाने मैं अपने दोनों बेटियों को देख भी लूंगा। तो ठीक है, आप ये दवाई खा लो, मैं भी थारे साथ चलूं। ना 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 ना, तू ना जावेगी। हवेली वालों की बातें सुन करके तो फिर रुक्मी पर और कोई गाज गिरावेगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? मैं मानती हूँ कल रात मैंने रुक्मी के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप ऐसा क्यों समझते हैं जी कि मैं रुक्मी को अपनी बेटी नहीं मानती? ना, मैं थारे को कुछ ना समझ रहा हूँ, पर थारी ममता रुक्मी और रसाल के लिए बराबर की ना है, क्योंकि तूने रुक्मी को जन्म ना दिया। हमारी तो दोनों छोरियां हैं, दोनों की खुशियां हमारे लिए बराबर है। आप लाख कह लो कि आप दोनों की खुशी देखने जा रहे हो, पर आप रुक्मी को देखने जा रहे हो। बिंदड़ी, भंडारा का सारा काम थारे को देखना है। नौकरों से कह देना समय समय पे मेहमानों को पानी देते रहे। मासा, आप चिंता ना करो। दादी साहब, आपके लिए दवाई लाई हूं। गायत्री, पूछ इससे, इसको बात समझ में ना आवे है के? कल मना किया था, आज फिर आ गई। दवाई ले ले उसके हाथ से और बोल दे आगे से हमारे वास्ते कुछ भी लाने की जरूरत ना है। दादी साहब, मैं अपनी भूल की माफी मांग चुकी हूँ। मारे को अपने से अलग करके इतनी बड़ी सजा ना दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दादी साहब। इस भूल की तो तने माफी भी ना मिल सके। हमारे बेटे मेघ की मौत की खबर आई थी, ऐसे वक्त पर तूने हमारे बड़े पोते पर लांछन लगाया। मारे को माफ कर दो दादी साहब। जानो, रणवीर और दीप की सोच और समझ में जमीन आसमान का फर्क है, पर है तो वो मारा ही बड़ा पोता। रणवीर के पैदा होने से पहले मेघ उसे कंधे पे बिठाकर घुमाया करता था, और तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि उसने अपनी काका साकी जान ली है। मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मारे को माफ कर दो दादी साहब। तो माफी के लायक भी ना है, सिर्फ सजा के लायक है। पर क्या करूं? थारे वास्ते मैं
सजा भी ना सोच सकूं। रुक्मी, तू जा अट्ठे से जा। एक दादी सा ही थी जो हमारे पर विश्वास करती थी, हमारे से प्यार करती थी। अब तो मैंने उनका भी विश्वास ऐसे खो दिया कि वो हमारे से बोलना तक नहीं चाहती। अब क्या करूं मैं? अब कौन हमारा दुख सुनेगा? कैसे जीऊंगी मैं और कैसे निभाऊंगी अपनी दासी होने का कर्तव्य? जानती थी कि सच्चाई कड़वी होवे, पर इतनी कड़वी होगी कि जहर से भी बदतर। ये ना मालूम था हमारे को। एक हमारी बहन ही है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। वो समझे है हमारे को। कुंवर सा शायद नीचे है, थोड़ी देर बात कर लो रसाल से। रसाल, 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 अंदर आके बात करो। कुंवर सा तो अंदर है। सुना नहीं तुमने? अंदर आके बात करो। वो हमारे को लगा कि रसाल, मैं तो इसे समझा समझा के थक चुका हूं। अब तुम इसे कैसे भी समझाओ कि मेरे कमरे के आसपास भी ना आया करे। समझाओ इसे। जी, आप नीचे चलो, मैं कहीं आके आपसे बात करती हूँ। जी, आप हमारी मजबूरी समझो। जानो हो रसाल, समझो। तुमने फिर भी वो नहीं कहा तो मैंने तुमसे कहने के लिए कहा था। खैर, तुमने उससे कहना तो शुरू किया। अरे कजरी, अच्छा हुआ जो तू टाइम पे आ गई। चल आके मेरी मदद कर। जी। अरे फूलों की माला कटे है, यो है ना हमारे हाथ में, तो रख दे हमारे सर पे। अब खड़ी खड़ी देख के रही है, जा उसे टोकरी में रख दे और पूजा की थाल लगा दे। जी। बड़ी मासा, लाइए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। ना 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 ना, ऐसे हाथ मत लगाना। कजरी, चंचल का काम निपटा कर जल्दी मेरा हाथ बटा। जी। बड़ी मासा, हमारा दासी होने का काम तो ना छीनो, हमारे को ये कर्तव्य तो निभाने दो मासा। इधर देख और हमारे से बात कर। हाथ बटाने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं देवरसा की आत्मा की शांति के पाठ के दौरान थारे को आसपास भी न देखना चाहूं। चल जा आटे से। मैं नहीं चाहती कि इस शांति पाठ में थारी वजह से कोई विघ्न आए, समझी? चल जा आटे से। मुंह
मोमल, तू रो क्यों रही है? अंदर आ। भाई साहब, आशा कह रही है कि वो चौथे में नहीं बैठेंगी। क्या? नीचे शांति पाठ शुरू होने वाला है भाई साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर आई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं ताइसा से जाके बात करता हूँ। कुंवर साहब, आप खुद जाकर मासा से कहिए। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेन से बात कर रही हूँ मोमल, बीच में ना बोलो। कुंवर साहब, जब तक आप खुद मासा को ये एहसास ना दिलाएंगे कि आप अपने पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे ढोएंगे, मासा इसी तरह समय समय पर कमजोर पड़ती रहेंगी। एक माँ की नजर में बेटा तब तक बच्चा ही रहता है जब तक वो खुद अपने सर पर भार उठाने की क्षमता ना दिखा पाए। और वैसे भी प्रथा और परंपरा के अनुसार पिता के बाद बेटे को ही जिम्मेदारियां निभानी होवे। जाओ कुंवर साहब, मासा को यकीन दिलाओ कि उनका छोरा कमजोर ना है, हर दुख सुख को सहन करने की ताकत रखे। जाओ कुंवर साहब, उन्हें वचन देकर उनका भरोसा जीतो। बंद करो अपनी बकवास। भाई साहब को क्या करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मोमल, देख मोमल, रसाल ठीक ही कह रही। एक न एक दिन मुझे पापा सा की पगड़ी को पहनना ही। चल, हम चलकर खुद मासा से बात करते हैं। चल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो। जिसकी परिवार की शांति के लिए न जायते मेरे पाठ रखा गया है, उसका परिवार इकट्ठे है। मरने तो ला गए वो लोग, अब बाहर भी स्वर्ग में है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर। प्राणो हयन्ते हयमाने शरीरे। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, न मरती है। वासांसे जीर्णानि यथा विहाय। शांति पाठ शुरू हो गया। बापू माँ और घीसू को लेकर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक है बेटा, वो चल करके आना पड़ा ना, इसलिए वो ठाकुर घिसू ना आ सके। तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना, क्या अपन भी चल करके पीछे बैठ जाते हैं। बापू, आप वहां जाके बैठो, हमारे को मेहमानों का ख्याल रखना। ठीक है बेटा। मया अज्ञातम दोष एषवे अनित्य सर्वघद इत्ताचलो अयं सनातन अव्यक्तो अयचितयो समयुतैस्तस्मादेवं विदितव्यं चयनानो भूतर्मयम्। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे उसे कजरी, शरीर जो है पांच तत्व, अग्नि, भूमि, वायु, जल। एक दिन तो शरीर मिट्टी में मिलना है। आदमी का सिर्फ नाम रह जाता है, कर्म रह जाता है। वासांति जीर्णानि तथा नवानि नैनं दकी पावक न जैनं क्लेदयन्त यापो शोषयति मारुत।
इसे बाहर ले जा और वहां जाकर देख क्या करना है। आप हमारे साथ मैं पानी लाती हूँ। वहां से मिलूंगी तो मैं तो सुनाने वाली हूँ। ऐसे कैसे आने दिया आपको? अरे आना ही था बेटा, समधी साग का चौथा था और फिर हमारी दोनों बेटियों का ससुराल भी तो है, पर मारे आने से सारा बिगड़ पड़ गया। और ठाकुर पाल सिंह जी से माफी मांग लूंगा। कैसा भाग है रे हमारा, दोनों बेटियों के घर का पानी पी के जी रहा हूँ। बापू ओम शांति शांति शांति। यजमान, गीता का पाठ संपन्न हुआ। अब आप सबको प्रणाम कीजिए। मारे को लागे है पाठ पूरा हो गया है। मैं चालू हूँ, हमारे परिवार वालों के साथ रहना होगा। हाँ तू जा, मैं हूँ बापू के पास। अब तो अठे खड़ी रहेगी। मेहमान जाने लगे, उनके जूते चप्पल साफ करके कौन देगा?